नमस्कार भाइयों। जैसा कि आप सब भाई लोग टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि हम इस वीडियो में किस विषय पे बात करने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि मुद्रा क्या होता है, मुद्रा लोन मिलता कहां से है, मुद्रा लोन कितने प्रकार का होता है, वो सारे जरूरी दस्तावेज जिनकी जरूरत आपको मुद्रा लोन लेते समय पड़ेगी, और आखिर में आप मुद्रा लोन लेने के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें। वीडियो पूरा देखना भाइयों, क्योंकि आज के वीडियो में जो मैं बताने वाला हूं वो आपका बिजनेस बढ़ाने में इतनी मदद करेगा जितनी आप सोच भी नहीं सकते। मुद्रा होता क्या है? मुद्रा माने माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ये स्कीम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत किसानों और छोटे उद्यमियों जैसे आप सब लोगों के लिए शुरू की गई है। इस योजना से आपको अपना व्यापार बढ़ाने के लिए 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। आप चाहे गांव में हो या शहर में, आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मुद्रा से आपको 2 तरीके के लोन मिल सकते हैं। पहला होता है टर्म लोन, जो कि आपको अपने व्यापार से संबंधित सामान वगैरह लेने के लिए और अपने व्यापार को खड़ा करने के लिए मिलता है। और दूसरा वर्किंग कैपिटल लोन, जो आपको अपने बिजनेस के रोज रोज के खर्चों को पूरा करने के लिए मिल सकता है। और एक और पते की बात सुनो, ये लोन करने के लिए आप सब भाइयों को कहीं ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। बस अपने आसपास के किसी भी बैंक ब्रांच में जाके आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर हाँ, अप्लाई करने से पहले ये 3 चीजें जांच लें। पहला, आपकी उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। दूसरा, मुद्रा लोन सिर्फ छोटे व्यापारों के लिए होता है। और तीसरा एवं सबसे ज्यादा जरूरी, आपके नाम पर कोई भी ऐसा लोन नहीं होना चाहिए जिसे आप चुका ना पाए हों और बैंक ने आपको इस कारण दोषी घोषित कर दिया हो। मुद्रा लोन मिलता कहां से है? मुद्रा लोन के लिए आप अपने आसपास के किसी भी सरकारी या गैर सरकारी बैंक की ब्रांच में जा सकते हैं, किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की ब्रांच में भी जा सकते हैं, किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी जा सकते हैं, किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी या फिर किसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं। इन सब में से भी एक जगह से भाइयों आपको मुद्रा लोन मिल सकता है। मुद्रा लोन कितने प्रकार का होता है? तो भाइयों, मुद्रा लोन बस 3 तरीके का होता है और ये तरीका डिपेंड करता है लोन की राशि पर, यानी लोन अमाउंट। लोन की राशि अगर केवल 50,000 तक है तो वो कहलाता है शिशु योजना। शिशु मतलब बच्चा जो अभी पैदा हुआ। अगर आपको कोई नया बिजनेस चालू करना हो तब आप इस योजना के तहत लोन ले सकते हैं। फिर आती है किशोर योजना। भाइयों, ये किशोर कुमार वाला किशोर नहीं है, यहाँ पे किशोर का मतलब है टीनेजर। किशोर योजना में आप 50,000 से लेकर 5 लाख तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल लास्ट में आती है तरुण योजना। इस योजना में आप 5 लाख से 10 लाख तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात भी सुन लो कान लगाकर, कोई भी बैंक लोन देते वक्त एक छोटी सी फीस लेता है। इस फीस को बोलते हैं प्रोसेसिंग चार्ज। लेकिन शिशु योजना और किशोर योजना में अगर आपने अप्लाई किया हो तो आपको कोई प्रोसेसिंग चार्ज देने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, तरुण योजना में बैंक आपसे 0.5% फीस लेगा उतने अमाउंट पर जितने अमाउंट की लोन आपने उनसे ली है। जैसे अगर 10 लाख का लोन आपको मिला है तो उसकी प्रोसेसिंग फीस 10 लाख का 0.5% यानी कि 5,000 रुपए होगी। वो सारे जरूरी दस्तावेज जिनकी जरूरत आपको मुद्रा लोन लेते समय पड़ेगी। भाइयों, अब थोड़ा विस्तार से बताता हूं कि इन तीनों योजनाओं के अंतर्गत आपको किन किन कागजों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं शिशु योजना के बारे में। शिशु योजना, तो भाइयों, जब भी आप किसी लोन के लिए अर्जी डालते हो उसी अर्जी को एप्लीकेशन फॉर्म बोलते हैं। शिशु योजना में सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म बनाना होगा जिसमें आप अपनी सारी बुनियादी जानकारियां जैसे कि अपना नाम, पता वगैरह डालोगे। इस फॉर्म में आपको अपनी 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी लगानी होगी। अगर आपके व्यापार में आपका कोई और भी साथी है तो उसके भी 2 फोटो आपको लगानी पड़ेगी। इसके अलावा आप अपनी पहचान पत्र के सबूत में इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी या आधार कार्ड। अपने एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप इन सभी में से कोई भी एक जमा करवा सकते हैं। टेलीफोन बिल, बिजली का बिल, बैंक पासबुक, अपने बैंक के अकाउंट का स्टेटमेंट, जिस पते पे आपने एप्लीकेशन फॉर्म पर जिक्र किया है
उसकी प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद। इन सब के साथ आप जिस भी व्यापार के लिए लोन चाह रहे हैं, उस व्यापार से संबंधित अगर कोई मशीन वगैरह लेनी है तो उसकी कोटेशन, जिस भी सप्लायर से आप सामान खरीदेंगे उस सामान की सारी डिटेल्स भी आपको उपलब्ध करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आप जिस जगह पर व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं उसका एड्रेस प्रूफ, व्यापार का पंजीकरण प्रमाण पत्र या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको लोन मांगने के टाइम पर उपलब्ध करना होगा। आप जो भी व्यापार शुरू करते रहें उसमें अगर किसी लाइसेंस या परमिशन की जरूरत पड़ती है तो वो सब भी आपके पास होना चाहिए। कहने का मतलब बस ये है कि जब आप लोन लेने जाओगे तो आपको अपने पार्टनर और अपने व्यापार से संबंधित सारी जानकारियां और डिटेल्स लोन देने वाली संस्था को देनी पड़ेगी। और हाँ भाइयों, अगर इस सब जानकारी के साथ आप लोन ऑफिसर को अपना बिजनेस प्लान भी दिखा दें तो फिर सोने पे सुहागा। बिजनेस प्लान एक बहुत ही आसान सी चीज़ है जिसे आप खुद भी घर में बैठे बना सकते हैं। इसमें बस आपको बताना है कि जो भी बिजनेस आप शुरू करने वाले हैं आप उसे किस प्रकार से चलाएंगे, और इसे बनाने में लोन ऑफिसर खुद आपकी मदद करेगा। अच्छा, शिशु योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी या कोलैटरल आपको जमा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती, तो आप सब भाई बेफिक्र होकर अप्लाई कर सकते हैं। किशोर और तरुण योजना, भाइयों जैसे मैंने आप सबको बताया कि शिशु योजना में लोन के लिए तब अप्लाई करें जब अपना व्यापार शुरू करने वाले, वैसे ही किशोर योजना में लोन तब मिलता है जब आपका धंधा थोड़ा चलने लगे, और आखिर तरुण योजना में तब जब आप अपने बिजनेस या व्यापार को आगे ले जाना चाहते हो। इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत भी आपको उन सभी दस्तावेजों को दिखाने की जरूरत है जो मैंने आप शिशु योजना में बताई थी, पर इनके अलावा कुछ और भी चीजें, जैसे कि आपको इन दोनों योजनाओं के लिए अपना 6 महीने पहले का बैंक स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न या सेल्स टैक्स रिटर्न देना होगा। अगर आप इनकम टैक्स या सेल टैक्स नहीं भरते हैं तो आप बस अपना बैंक स्टेटमेंट भी दिखा सकते हैं। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी भाइयों को ये वीडियो समझ में आए और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। हम आपको समय समय पर आपका बिजनेस बढ़ाने की बढ़िया टिप्स देते रहेंगे। और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना भी भूलना नहीं, क्योंकि खाता बुक के साथ अब बिजनेस होगा आसान। इनके साथ आपको अपने व्यापार की पिछली 2 साल की बैलेंस शीट, जिसमें कि आपके पूरे व्यापार का लेखा जोखा मौजूद रहता है, देना पड़ेगा। साथ में ही एक और बैलेंस शीट देनी होगी जिसमें आप ये दिखाओगे कि भविष्य में आप अपने धंधे से कितना और मुनाफा और कैसे कमाने की सोच। अरे डरो मत भाइयों, इतना मुश्किल काम नहीं। कमेंट में लिखकर बता दो अगर आप चाहते हो कि हम इस बारे में भी कोई वीडियो बनाएं। अगर भाई लोग आप हुक्म करें, बाकी हम देख लेंगे। बाकी सेल्स रिपोर्ट, रेंट एग्रीमेंट, दुकान या बिजनेस के रजिस्ट्रेशन के कागज, लाइसेंस, पार्टनरशिप के दस्तावेज वगैरह भी चाहिए होते हैं। भाइयों, ये सब डॉक्यूमेंटों के नाम सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है। इनमें से ज्यादातर डॉक्यूमेंट तो ऐसे हैं जो आपके पास पहले से मौजूद हों। बस ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप भाई लोग अपने अप्लाई करने से पहले अपने पास रख लेना, ताकि लोन लेते वक्त कोई दिक्कत ना आए। मुद्रा लोन के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें? भाइयों, वैसे तो आपको मुद्रा लोन बैंक वगैरह से मिल जाता है, पर अगर आपके पास टाइम की दिक्कत है तो आप इन दोनों वेबसाइट पर जाकर भी लोन अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे अप्लाई करते वक्त भी आपको वही बातें ध्यान में रखनी है जो मैंने आपको पीछे वीडियो में बताई। इस वेबसाइट पर सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब आपको अप्रूवल लेटर मिल जाए तो उसे लेकर आप बैंक के पास जा सकते हैं। भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया। आज के वीडियो को लेकर आपके जो भी सवाल हों उन्हें आप नीचे कमेंट्स में लिख दो। हम आपके सारे सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार भाई।